चाहते हैं कि हमारा ज़िंदगी में ट्रामा सेंटर जो बना है उसको खुशीपूर्वक देख लें और कुछ रोगी जो यहाँ उसका इलाज होते देखें तो मुझे आनंद मिलेगा, लगेगा कि हमारा जीवन सफल हो गया। अच्छा, चुनाव के समय आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लेकिन आज तक यहाँ नहीं पहुँचा। इन लोग का ध्यान केवल भोज भात खाने पर है। जन्मदिन में जाते हैं, मरनी के भोज में जाते हैं, शादी विवाह, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान है और इन्हीं सब चीज़ों में ये लोग व्यस्त हैं। तो अभी के डेट में जितने नेता हैं जो अपने आप को नेता मान रहे हैं, हम गणवान हैं, हम बहुत बड़ा नेता हैं, वो नेता नहीं हैं, देश के नेता हैं। ड्रामा सेंटर को ड्रामा बना के रख दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीकेएम खबर और हम लोग अभी विक्रम में हैं और यहाँ पे ट्रामा सेंटर के लिए जो है कि कुछ लोग अनिश्चितकालीन धरना पे, जैसा कि आप बैनर देख पा रहे होंगे, अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। ये धरना जो है कि ऐसा नहीं है कि आज ये धरना का शुरुआत कर रहे हैं, तकरीबन ये धरना जो है कि 50 दिनों से जो है यहाँ पे लोग, समाज सेवी लोग बैठे हुए हैं और ये इस चीज़ के लिए नहीं बैठे हुए हैं कि इनको वोट चाहिए और इनको जो है कि किसी प्रकार का सामाजिक सुख चाहिए। इनको जो है कि ये ट्रामा सेंटर बनना चाहिए जो कि 2001 में जो है कि इसका शिलान्यास किया जाता है और उसके बाद जो है कि ट्रामा सेंटर को संचालित नहीं किया जाता है। तो आज जो है 50वें दिन है और यहाँ पे लोग जो है कि सरकार अंधी, बहरी और गूंगी सरकार जो हो गई है उसके खिलाफ इन लोगों ने काला दिवस मनाने का विचार किया है और इन लोगों ने काला पट्टी बांध करके जो है कि आज धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। आइए हम इन लोगों से जानते हैं कि आखिरकार इस धरना में सत्ता पक्ष और विपक्ष से किसी प्रकार का कोई सुनवाई हुआ है या नहीं हुआ है। नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? दीपक कुमार। आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं, मैंने पिछला बार भी आया था और तकरीबन आप बहुत दिनों से धरना पे बैठे हुए हैं, तो क्या सरकार की तरफ से, नेताओं की तरफ से कोई पहल है या नहीं है? देखिए, धरना का आज 50वां दिन है और लेकिन अभी तक विक्रम हो या पाटलिपुत्र हो, यहाँ का कोई भी पक्ष का हो या विपक्ष का हो, कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। और हम लोग इस ट्रामा सेंटर जो आप सामने देख रहे हैं, इसको चालू करवाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। विगत जब से हम लोग बैठे हैं, 15 लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में विक्रम और उसके आसपास के इलाकों में हो चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों का तनिक सा भी इसके ऊपर ध्यान नहीं है। तो लेकिन हम लोगों का संकल्प है कि अंतिम सांस तक इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि आपको ऐसे शांतिपूर्ण बैठने से और धरना प्रदर्शन करने से क्या सरकार सुनेगी? देखिए, हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। पहले तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं कि सरकार सुने, लेकिन नहीं, अगर सरकार सुनती है तो फिर हम लोग उग्र प्रदर्शन करने के लिए मतलब मजबूर होंगे, बाध्य हो जाएंगे। और जब से हम लोग यहाँ धरना पर बैठे, हमारे क्षेत्र के विधायक जी हो या माननीय सांसद महोदय हो या कोई भी प्रतिनिधि जो यहाँ चुनाव के समय आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लेकिन आज तक यहाँ नहीं पहुँचा। इन लोग का ध्यान केवल भोज भात खाने पर है। जन्मदिन में जाते हैं, मरनी के भोज में जाते हैं, शादी विवाह, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान है और इन्हीं सब चीज़ों में ये लोग व्यस्त हैं। तो अपने धरना स्थल पर नहीं उपस्थित हो रहे हैं, इसका कारण अब उन लोग से पूछिए कि क्या कारण है। आखिर ये ट्रामा सेंटर चालू किस लिए खोला गया था? इतना सरकार का पूंजी क्यों वेस्ट हुआ? अच्छा, ये पूंजी सरकार का था या आम जनता का? ये आम जनता का पूंजी था, सरकार के द्वारा इसमें लगाया गया, जो अभी तक इसका सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ। हमारे 2001 में इसका शिलान्यास हुआ, उसके बाद न इसमें अभी तक आपका सामान तो पड़ा है। सामान खाली रखने से तो काम नहीं ना होगा, इसके लिए तो इसमें हर तरह का व्यवस्था उचित रूप से होना चाहिए। हमारे राम कृपाल जी हैं, बेचारे भला आदमी, जो इसके बारे में उनसे पूछिए तो वो कहते हैं हम नहीं जानते हैं, इसका वो देखने तक तैयार नहीं है। बहुत से नेता हैं जो आपका विधायक भी हैं, ये लोग इसको देखने के लिए तैयार नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है उनको। ये जनता सो गई है, वो जागेगी तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। अभी तो जनता सोई हुई है और अभी हम लोग शांति हैं। जो आप कह रहे हैं कि हम लोग शांत हैं, शांत नहीं हैं, उठेंगे, हंगामा करेंगे, ज़रूर करेंगे, समय का इंतज़ार है।
समय देख रहे हैं कि अब कुछ न कुछ होगा। आशा है इस सरकार से कि कुछ होगा, अगर नहीं होगा तो फिर इसमें तो उगोर होना है, कुछ न कुछ तो करेंगे ही, जो इच्छा होगा करेंगे। आपका आशा जो है कि 17-18 साल से जो है कि जब जो है कि आपके आशा पे खड़ा नहीं उतरे, तो फिर भी आप ये कैसे भरोसा करते हैं कि सरकार आपके आशाओं पे खड़ी उतरेगी? जैसे 17-18 साल की जहाँ तक सवाल है, उस समय क्या हुआ था हमको नहीं पता। 17-18 साल में बहुत से नेता आए गए, कई बार विधायक भी बदले, संसद भी बदले, बहुत कुछ हुआ, पर अभी तक इसका सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग नौजवान साथी, नौजवान चचा एक हैं बुजुर्ग, इन लोग को प्रेरणा से हम लोग एकत्रित होकर के इस धरना स्थल पर बैठे हैं ट्रामा सेंटर के सामने। आज 50वां दिन है, अभी तक कोई नहीं आया है, तो हम तो निराश नहीं होंगे, हमको तो करना है चालू। चुनाव आएगा ना, चुनाव में दिखाएंगे, चुनाव में दिखाएंगे, हमारे पीछे सब नौजवान हैं। अच्छा, नौजवान जागेगा तो सवेरा होगा, जनता जागेगा सवेरा होगा। ऐसा कहीं नहीं है कि जनता नहीं जागेगा, यही जनता के बीच से नेता भी बनता है, नेता कहीं से पैदा होकर नहीं आता है। अभी के डेट में जितने नेता हैं जो अपने आप को नेता मान रहे हैं, हम गणवान हैं, हम बहुत बड़ा नेता हैं, वो नेता नहीं हैं, देश के नेता हैं। ड्रामा सेंटर को ड्रामा बना के रख दिए हैं। विक्रम विधानसभा में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इसको चालू होने से उसको फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा है, लेकिन वो लोग इसको समझ नहीं रहे हैं। जिस दिन जनता समझ जाएगा उस दिन इस पर कार्य होगा और जनता जागेगी, ये निश्चित है, हम लोग जगाएंगे और इसी के लिए हम बैठे हुए हैं। कैसे जगाइएगा? जगाने का शांतिपूर्ण धरना से जागेगा, नहीं होगा तो उग्र करेंगे, जनता को दरवाजा पर जाएंगे, समझाएंगे, गांव-गांव घूमेंगे। अभी हमारा कुछ दिन से गांव-गांव घूमने का प्रयास जारी है, हम लोग घूम रहे हैं, जनता को जगाएंगे, निश्चित जगाएंगे, जागेगी जनता। जब उठो तब सवेरा, सवेरा तो होना है, ऐसा नहीं है कि रात नहीं रहेगा। फिर आएगा चुनाव, नेता को दिखाएंगे कि नेता क्या है, नेता कहीं से अलग से नहीं आता है, उनको भी आना है। आपका शुभ नाम? रविरंजन कुमार, नवतपुर थाना से हैं। विक्रम विधानसभा के युवा गणों से कहना चाहते हैं कि आप जो हैं कि इस ट्रामा सेंटर के बारे में नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन एक बूढ़ा बुजुर्ग जो है, जिनका जो है कि अब जिंदगी का कुछ ही समय बचा हुआ है, और वो देखिए कि ये ट्रामा सेंटर के लिए जो है कि ये लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रामा सेंटर बन जाने से जो है कि इनको ही सिर्फ फायदा होगा, नहीं। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार चा, अपने के शुभ नाम? मेरा नाम बनवारी बाबा लोग कहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप इस अवस्था में जो है ये काला पट्टी बांध करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्यों? चाहते हैं कि हमारा ज़िंदगी में ट्रामा सेंटर जो बना है उसको खुशीपूर्वक देख लें, और कुछ रोगी जो यहाँ उसका इलाज होते देखें तो मुझे आनंद मिलेगा, लगेगा कि हमारा जीवन सफल हो गया। अच्छा, आप किसी संगठन से हैं या किसी पार्टी से हैं? हम किसी संगठन से नहीं हैं, हम सिर्फ नौकरी करने वाले रिटायर कर गए हैं और समाज में लगे हुए हैं। जहां हमारी किसी को आवश्यकता होती है वहां हम जाते हैं, कोई पार्टी से हमारा लगाव नहीं है। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीका से 50 दिनों से ये धरना चल रहा है, तो इस शांतिपूर्ण तरीका से जो है कि ट्रामा सेंटर का कोई सुनवाई होगा? शांति से तो नहीं होगा, शांति के उग्र रूप लेना होगा। इसके लिए यहाँ लोग धरना पर नौजवान, कुछ लोग बुजुर्ग बैठे हुए योजना बना रहे हैं कि किस तरीक़ा से इसको आगे बढ़ाया जाए। इसके 3 तारीख एक निश्चित तिथि तय किया गया है कि इसके लिए थोड़ा सा रूट मार्च निकले, और ऐसे भी गांव-गांव में जाकर लोगों का संगठन हो रहा है, और एक दिन जुटेंगे और भारी भरकम के साथ हम लोग पहले ब्लॉक में, उसके बाद SDO के यहाँ यह तरीका से कार्यक्रम बन रहा है, जिसका रूप 3 तारीख से दिया जाएगा, छठ व्रत के बाद। छठ व्रत के बाद तो उम्मीद है कुछ बनेगा ट्रामा सेंटर? हमारा तो आत्मविश्वास है कि बन के रहेगा, जीवन बन के रहेगा। और युवक का जब संगठन आ जाएगा तो निश्चित होगा। जब तो बूढ़े बुजुर्ग हम लोग बैठे हुए हैं तो शक्ति तो हम लोग के पास कम है, लेकिन विचार अच्छा है, शुद्ध विचार है, और इसी शुद्ध विचार के लेकर के हम लोग गाँव में घूम घूम कर युवक का संगठन कर रहे हैं।
सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होती है कि अभी जो है सरकार की ना तो आंखें खुल रही है और ना ही कानों पे किसी तरह का कोई आवाज़ जा रहा है। जब यही जो है कि अभी जो है कि आपने सुना कि जो है कि लोग यहाँ पे जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है कि ये धरना पे बैठे हुए हैं, ये ट्रामा सेंटर बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अगर ये धरना उग्र होती है तो कहीं ना कहीं जो है कि इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों का सबसे ज़्यादा हाथ होगा ये धरना उग्र कराने में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बीकेएम खबर। जय हिंद, जय बिहार।